तो वहीं टोंक के मालपुरा और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में निकला व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कनेक्शन। जी हां, आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कनेक्शन। एटीएस राजस्थान की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टोंक के मालपुरा से एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है और युवक पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है इस डॉक्टर पे। आरोपी से पूछताछ कर रही है एटीएस राजस्थान। मालपुरा में पहली बार एटीएस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस ने अभी भी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अभी तक कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जो इस मॉड्यूल कनेक्शन के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आया है। एटीएस राजस्थान की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टोंक के मालपुरा से एक युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ फिलहाल की जा रही है। टोंक के मालपुरा और जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कनेक्शन से जुड़ा हुआ मामला। आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आया है और इसी कनेक्शन के तहत एटीएस राजस्थान की टीम ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। टोंक के मालपुरा से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कैसा ये कनेक्शन बताया जा रहा है और एटीएस राजस्थान की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? यादवेंद्र। देखिए हर्षदा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से जो हमला हुआ था हमने विगत दिनों देखा, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग हताहत होते और उनका कई ऐसे हैं जो आज भी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मॉड्यूल को अगर देखा जाए, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो कि मेडिकल मॉड्यूल है, जो कि पेशे से डॉक्टर्स हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स में ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी साजिश जो है इस पूरे देश में ये लोग रच रहे थे। और जब एटीएस या एनआईए की टीम जो है, इसके अलावा दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल कर रही थी, तो कड़ियां जब एक से एक जुड़ती गई, उसके बाद कई ऐसे चेहरे बेनकाब हुए जो कि पेशे से जो है डॉक्टर्स हैं और इसके तार जो कि पहलगांव जम्मू कश्मीर तक जुड़े हुए थे। और इसी कड़ी के बीच में करीब 1 दर्जन लोगों को जो है पुलिस ने माफ कीजिएगा एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। लेकिन इसके साथ ही जब ये पूरी कड़ियां जब जुड़ रही थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसके तार राजस्थान से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर चूंकि एटीएस की नजर पूरे राजस्थान के ऊपर थी और कुछ ऐसे इलाके जो है एटीएस ने चिन्हित किए थे और उसमें बात भी सामने आई थी कि जयपुर में भी कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां हम नाम लेना उचित नहीं समझते, लेकिन कुछ मोहल्ले हैं, संदिग्ध गतिविधियां जहां पर ऐसी हो सकती है। इसी कड़ी के अंदर चूंकि टोंक के मालपुरा में जो है एक इनपुट जो था वो एटीएस को मिला था और उसके बाद एटीएस की टीम जो है सीधे मालपुरा गेट जाती है, मालपुरा गेट इलाके में जाती है और वहां से एक शख्स को जो है राउंड अप किया जाता है। डिटेन करके उस शख्स को जो है हेडक्वार्टर लाया गया और उससे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शख्स जो पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि ये भी पेशे से डॉक्टर है और कहीं ना कहीं इसके तार जो है उमर नबी जो कि आतंकवादी जो है जो कि मारा गया, इसके अलावा चूंकि जो बाकी लोग जो कनेक्शन जुड़ रहा था दिल्ली के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ये पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ था, उससे इस युवक के संबंध थे। और ये शख्स यहाँ राजस्थान में भी एक बड़ा स्लीपर सेल के तौर पर यहाँ पर अपना काम कर रहा था, लेकिन चूंकि एजेंसियां, जांच एजेंसियां जो है वो इन सब गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए और इसी कड़ी के अंदर इस शख्स को जो है मालपुरा गेट से उठाया। बहरहाल चूंकि हेडक्वार्टर में उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन हमने जब एटीएस के अधिकारियों से जब हमने इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई मॉड्यूल जो है राजस्थान में सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि शायद हो सकता है राजस्थान में इसके तार जुड़े हों। कुछ ऐसे इलाके हैं, हम बात करें रामगंज के, अगर महावतों का मोहल्ला, इसके अलावा दौसा का नागौरी मोहल्ला, साथ में चौमू या और ऐसे अन्य इलाके जहां पर शायद ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी और उन संदिग्ध गतिविधियों पर एटीएस या इसके अलावा लोकल थाना पुलिस की नजर भी लगातार बनी हुई थी। हालांकि सूत्रों से जो हमें पूरी जानकारी मिली है। आप लाइन पे बने रहिए मेरे साथ। टॉक से हमारे जो सहयोगी वो फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस बारे में जान लेते हैं। प्रहलाद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो जो ये पूरा टॉक के मालपुरा से मामला सामने आ रहा है, युवक जो बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है युवक के बारे में और कौन कौन इसके साथ उपस्थित था या ऐसा कुछ सामने आ पाया है? प्रहलाद, देखिए हर्षिता, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एटीएस ने आज मालपुरा में सुबह 6:30 बजे ये कार्रवाई की है, जिसकी स्थानीय प्रशासन को भी भनक तक नहीं लगी थी। एटीएस ने अपने स्तर पे ये कार्रवाई की है। ये ट्रक स्टैंड इलाके में ये कार्रवाई होना बताया जा रहा है। युवक जो है
शादाब नाम का जो युवक है, उसके पिता जो हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इसने चीन से डॉक्टर की उपाधि डिग्री प्राप्त की है और ये दिल्ली में रह रहा था। कुछ दिन पहले ही ये मालपुरा पहुंचा है, ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 3 दिन पहले ये मालपुरा पहुंचा था। इस कार्रवाई के बाद जो अति संवेदनशील मालपुरा शहर है, ये एक अति संवेदनशील इलाका है जहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की आए दिन घटनाएं होती रहती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन का यहाँ पे इंटेलिजेंसी भी काम कर रही है, लेकिन उनको इस मामले की कोई कानूकान भनक तक नहीं लगी। एटीएस ने आज प्रातः 6:30 बजे ये कार्रवाई की है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद संपूर्ण मालपुरा क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। उनका एक ही जवाब है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप एटीएस से जानकारी कीजिए। ठीक है, प्रहलाद जुड़े रहिए फोन पे। यादविंद्र के पास वापस लौटते हुए, यादविंद्र देखिए, आपने जैसे कहा कि दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ और ये कई तार कनेक्शन से, ये नेटवर्क बताया जा रहा है और जुड़े हुए बताए जा रहे हैं ये सभी तार, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि समझना ये भी जरूरी है कि आखिरकार पेशे से ये डॉक्टर हैं और सारे डॉक्टर पाए गए हैं, डॉक्टरी की आड़ में ये इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है यादविंद्र। देखिए हर्षदा, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए कर रही है। चूंकि एनआईए को पूरा केस सौंप दिया है, लेकिन इसके तार राजस्थान से जुड़े हैं। आप इस बात को समझिएगा, जब इस शख्स को, ये शख्स चूंकि बताया कि 3 दिन पहले टोंक के अंदर आता है, मालपुरा गेट के अंदर आता है, उसका इनपुट जो है दिल्ली से जो है राजस्थान एटीएस को मिलता है। उसके बाद आज आनन फानन में सुबह के समय जो है, हो सकता है कि एटीएस ने अपने बिहाफ पे कुछ ऐसे सोर्स जुटाए और सोर्स के आधार पर कुछ ऐसी चीजें सामने आई, संदिग्ध गतिविधियां इस डॉक्टर की सामने आई है, शादाब की, उसके पूरे परिवार के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाया। 3 दिन उसको इस एटीएस को लगे। उसके बाद ये ब्यौरा जुटाने के बाद आखिरकार एटीएस ने आज सुबह जब इसको राउंड अप किया, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ चीजें सामने हाथ आई होंगी, तभी एटीएस ने आज अल सुबह, चूंकि लोगों के उठने का समय होता है और उसी समय लोगों के उठने से पहले ही जो है एटीएस ने उसको राउंड अप कर लिया। तार निकल के आया है, लेकिन यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि अभी टीटीपी का एक स्लीपर सेल जो था वो राजस्थान के अंदर बन रहा था। बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल बनाया जा रहा था। मौलाना ओसामा उमर, ये वो शख्स था जो स्लीपर सेल तैयार कर रहा था, जिहाद के नाम पे लोगों को भड़का रहा था, शरिया कानून अपने स्तर पे इस्लाम का यहाँ पर लाना चाहता था, लोगों को बलगरा रहा था। इसके अलावा देखिए उसकी पीढ़ी, देखिए धर्म शिक्षा की आड़ में वो इस तरीके से कट्टरपंथी का है वो है प्रचार प्रसार कर रहा था। ये स्लीपर सेल जब सामने आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं एटीएस को लग चुका था कि शायद हो सकता है राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे स्लीपर सेल और पनप रहे हो। लेकिन जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एटीएस ने और अपनी निगाह पैनी की और उसके बाद इस शख्स को राउंड अप किया। लेकिन अब देखना यह है कि इस डॉक्टर को जब यहाँ से राउंड अप किया गया है, तो किस तरह की खुलासे ये शख्स करता है। क्या ये दिल्ली के उन आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर उमर नबी जो कि इस ब्लास्ट के अंदर मारा गया था, या और भी अन्य लोग डॉक्टरों के संपर्क में था। इसके अलावा जैसा कि बताया कि टोंक का मालपुरा जो गेट इलाका है, जो जिस जगह से डॉक्टर को उठाया वहां पर सांप्रदायिक दंगे या कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन ये केवल टोंक की बात, ये मालपुरा गेट की बात नहीं है। जयपुर के कुछ ऐसे इलाके, चूंकि मैंने बताया कि वहां पर भी सर्च करने की जरूरत है एटीएस को। जो हमें इनपुट मिला है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, बात सामने आई कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेज पर भी एटीएस की पूरी नजर है। इसके अलावा एमएनआईटी पर भी जो है एटीएस की नजर है। इसके अलावा जहां जहां संदिग्ध इलाके हैं, जहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां पहले हो चुकी है, उन इलाकों पर भी एटीएस की नजर है। और एटीएस अपने लेवल पर इनपुट जुटा करके ऐसे इलाकों को लगातार सर्च कर रही है और उन संदिग्ध लोगों तक पैनी नजर बनी हुई है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस तरह के मॉड्यूल से है, जो कि व्हाइट कॉलर बनकर के आतंकवाद को फैलाने में लगे हुए हैं और एक बड़ी साजिश देश के खिलाफ ये लोग रच रहे थे। तो ये जो शख्स जिसको उठाया है, ये मानिएगा जब खुलासा होगा तो उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। क्या शादाब ही अकेला है या इसके अलावा राजस्थान के टोंक के अलावा और अन्य जिले भी इस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं व्हाइट कॉलर आतंक के उस मॉड्यूल से, जिसने पूरे देश को दहलाने की यहाँ पर कोशिश की और जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया। हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से जो खुलासे दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए, उसमें बात तो सामने आई है कि देश के करीब 35 से ज्यादा शहर ऐसे थे जहां पर ये फिदायती हमले जैसे करने वाले थे। गाड़ियों में बॉम्ब को प्लांट करना और उसके बाद विस्फोट करना, ये बेसिकली इनकी प्लानिंग थी। तो क्या राजस्थान में भी इस तरह की प्लानिंग को एक कनेक्शन, ये जो सामने आया है, ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है, वो क्या राजस्थान के अंदर भी इस तरह के इस साजिश को अंजाम देने वाला था? ये सारी चीजें जो है कुछ समय बाद पता चलेगी। फिलहाल एटीएस की जो आला अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस बात के लिए बता दूं, लेकिन जो हमें इनपुट मिला है, जो सोर्स मिला है, वो सोर्स यही बता रहा है कि एक बड़े लेवल पे
क्या एजेंसियां जो है शायद इस डॉक्टर से पूछताछ कर सकती हैं और शायद दिल्ली से कुछ एक टीम भी जो है वो राजस्थान आएगी और उसके बाद हो सकता है इस डॉक्टर से जो है वापस से पूछताछ करे। ठीक है यादवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे अब आपको प्रहलाद के पद लेके चलते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, देखिए यादवेंद्र ने पूरी जो जानकारी है वो दी है कि कहीं ना कहीं बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, लेकिन आखिरकार 3 दिन पहले जब ये डॉक्टर शादाब यहाँ पर आया टोंक में, तो आखिरकार कैसे इनपुट मिला, किस तरह यहाँ से इसको पकड़ा गया और अब फिलहाल आगे किस तरह का जो अलर्ट मोड है वो टोंक के मालपुरा में या पूरे टोंक क्षेत्र में जारी किया गया है? प्रहलाद, देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि मालपुरा का जो है माइनॉरिटी का एक इलाका है, तो वहाँ पे एक माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा वो इलाका है जहाँ पे पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती है। बाहरी पुलिस जाब्ते के साथ वहाँ एंट्री कर सकती है। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसमें पुलिस को भी मात खानी पड़ी है। और प्रहलाद, ये भी कहना गलत नहीं होगा अब कि और भी कई नाम इस खुलासे में आ सकते हैं। देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि मालपुरा जो क्षेत्र है ये एक अति संवेदनशील है, लेकिन यहाँ से माइनॉरिटी के जो हैं तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ऐसे युवक हैं जो चीन, रसिया, बाहर ये लद्दाख कहीं से भी ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ज्यादातर जो है इनका। ठीक है प्रहलाद, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया यादवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजस्थान में निकला है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कनेक्शन और युवक पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है।